अगर तुम मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने ही सितारे के पीछे चलते रहोगे तो तुम्हें एक शानदार बंदरगाह मिलकर ही रहती है। तुम्हें कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है यहाँ पर, चाहे कुछ भी हो जाए। डांते हमेशा सच कहता है अल्फायो। खुशामदीद जनाब पेत्रो। पिएत्रो, मुझे अपना तारुफ करवाने की इजाजत दीजिए। मैं एक ताजिर अल्फांसो हूँ। माफ कीजिएगा, उरुच सराय गया है। अच्छा है, तो फिर चलो वहां चलकर उससे मिलते हैं। रुको, कौन हो तुम? हम दुश्मन हैं। हम यहाँ इस्कंदरिया फतह करने आए हैं और तुम वो पहले इंसान हो जिसे मैं कत्ल करने वाला हूं। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम ताजिर हैं? गैर मुल्की ताजिर सिर्फ कागजात के साथ ही इस्कंदरिया में दाखिल हो सकते हैं। अपने कागजात दिखाओ। ताजिर अल्फोंसो पहले भी यहाँ आ चुके हैं और काफी अरसे यहाँ ठहरे भी थे। जाने दीजिए कारोबार के लिए। हम चलते हैं। अंदर नहीं जा सकते तुम। या तो अपने कागजात दिखाओ या फिर दफा हो जाओ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? अब अगर तुम चाहो तो जाकर अपने अफसरान को खबर कर दो। उनके यहां आने पर वो जान जाएंगे कि हम कौन हैं। और मेरा यकीन करो, हमें अंदर जाने से रोककर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। ठीक है, चले जाओ तुम। ये सोना तुम्हारे जहाज का मुआवजा है। उम्मीद है ये कर्ज उतारने के लिए काफी होगा। हाँ, काफी है। लेकिन तुमसे एक सवाल पूछना था। इतना सारा सोना आखिर तुम्हें कहां से मिला उरुच? ना कोई सवाल ना कोई झूठ। तुम्हारा काम कर्ज वसूल करना है। अगर अब तुमने मुझे इस्कंदरिया में काम करने से रोका तो तुम्हारी आंखों में सोने की चमक लाने की बजाय लोहे से तुम्हारा सर खोल दूंगा। तो फिर ठीक है। आखिरकार हमारा काम है तिजारत करना, फिर चाहे हमारे जहाज को कोई भी चलाए। हुस्न की मलिका, मोहब्बत, शफकत और नई जिंदगी की अलामत है। प्यार करने वाले, शादी की निशानी है। एक महबूब, दो बीवियां। मैंने अपना कर्ज अदा कर दिया है इसाबेल, बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा कर्ज उतारने की अपनी भरपूर कोशिश करूंगा। मैं इस कर्ज के बोझ की वजह से कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। सिन्योरिटा इजाबेल। जनाब अल्फांसो, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। खुश आमदीद। ये हैं बाबा उरुच, यहाँ के मशहूर कप्तानों में से एक। तो बाबा उरुच तुम हो?
तुम्हारा बहुत नाम सुना था। मैंने तुम्हारे बारे में इतना सुना था कि मैंने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए एक दिन तुमसे जरूर मिलूंगा, और ये हसीन इत्तेफाक आज ही हो गया। जो मेरे बारे में इतना तजस्सुस रखते हैं वो या तो मेरे दोस्त होते हैं या फिर जानी दुश्मन। तुम मुझे अभी नहीं जानते, जितना तुम मुझे जानोगे उतना ही पसंद करने लगोगे। क्या इसके अलावा कोई और चीज मुमकिन है? लेकिन तुम्हें मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे मशहूर लोगों के दुश्मन हर वक्त और हर जगह मौजूद होते हैं। और इसके अलावा सिनोरिता इज़ाबेल भी तुम्हारी दोस्त है, यानी कि दोहरा खतरा है तुम्हारे लिए। जादूगरनी, तजर्बा, इंतहाई मजबूती और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत। बेफिक्र रहिए जनाब अल्फांसो, कोई खतरा हमें जरर नहीं पहुंचा सकता। शैतान, खौफ की अलामत। खौफ हर किस्म की हिम्मत, हर किस्म की मजबूती में सराहियत कर जाता है, खास तौर पर अगर उसने आपको पहले से ही घेरना शुरू कर दिया हो। मतलब अब बहुत देर हो चुकी है। जादुई पत्ता, जंग और लड़ाई का दिलदादा। फिर चाहे वो खौफ के तमाम हथियारों से हम पर हमला करें, वो हमारी हिम्मत की दीवार के सामने खाक हो जाएंगे। शहनशाह, तमाम जंगों का फातिह और किलों का वाहिद हुक्मरान, ठीक कहा ना? तलवारों का बादशाह, जो बिलाखिर तमाम शहनशाहों को तख्त से गिरा देता है, हुकूमतों को खत्म करता है। हतमी फतह तलवार का इंसाफ होती है। मौत, वाहिद यकीनी चीज मौत है। मैं इस गुफ्तगू के लिए आपका शुक्रगुजार हूं मेरे दोस्त। खास तौर पर बाबा रूज से मिलना मेरे लिए बाइस मसरत था। अगर आप दोबारा ये खेल खेलें तो मैं खुशी से इसमें शामिल होऊंगा। तुम्हारे साथ खेलना मेरे लिए हमेशा ही यादगार रहेगा। लेकिन ये मत भूलना, खेल का अख्तिताम मेरी चाल से होगा और जीत भी मेरी होगी। लगता है हम दोनों एक दूसरे से बहुत मिलेंगे अल्फांसो। तुम इसकी तवक्को कर सकते हो। चलो ये लो, तुम इससे अपना पेट भर सकते हो। मैं हर दूसरे दिन तुम लोगों के लिए खाना लेकर आया करूंगा, ठीक है? अल्लाह आपसे राजी हो दरवेश बाबा, हम आपके एहसानमंद हैं। सड़कों पर नजर रखना, इर्द गिर्द बहुत से कुत्ते घूम रहे हैं। उन तमाम कुत्तों को रोकने के लिए
हमें तुम जैसे शेरों की जरूरत है, ठीक है? जरा अपने चेहरे दिखाओ मेरे शेरों। अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। शुबा, सबसे खतरनाक जहर है, क्या तुम जानते हो बुजुर्ग आदमी? जब तक इससे पीछा न छुड़ा लिया जाए, हर रोज ये ज्यादा तकलीफ देता है। तुम्हारे अंदर का जहर तुम्हारी आंखों में उतर आया है बेटे। तुम्हारे अंदर बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। ऐसा लगता है मैं तुम्हें अपने माजी से जानता हूं, लेकिन कहां और कैसे याद नहीं आता। इस नाकामी की वजह से जहर पड़ता जा रहा है। अब बताओ मुझे, आखिर कौन हो तुम? अल्लाह की मामूली मखलूक। मुझे गुस्सा आ रहा है बुजुर्ग इंसान। मैं जानता हूं तुम कोई अजीम राज छुपाए हुए हो। मेरी छठी हिस्स ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। राज बाज लोगों को जिंदगी और बाज को मौत देते हैं। लगता है उस राज के पीछे हो जो तुम्हारी जान ले लेगा। तुम अपनी मौत के लिए तकदीर को आजमा रहे हो, लेकिन तुम्हें हर मखलूक की तरह अपने वक्त का इंतजार करना होगा। तकदीर खुद ढूंढ लेगी तुम्हें। शायद तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी थी। मैं तुम्हें अभी और यहां कत्ल कर सकता हूं, और शुबह जो मुझे अंदर से जला रहा है गायब हो जाएगा। क्या कहते हो बुजुर्ग इंसान? क्या करना चाहिए मुझे? अगर मेरे जाने का वक्त हो गया है तो ये तलवार उसकी वजह बनेगी, लेकिन अगर वक्त नहीं हुआ है तो ऐसी हजारों तलवारें भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। चलो, किस बात का इंतजार है? या फिर मैं तुम्हें यहां से ले जाता हूं और मैं तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए तुम्हें तुम्हारा वक्त आने से पहले हजारों जख्मों से भी ज्यादा अजियत दे सकता हूं। उस बूढ़े आदमी से क्या कहा था तुमने? तुम इतने ताकतवर नहीं कि ऐसा कर सको। दरवेश बाबा, रुक जाओ मेरे बच्चों। छोड़ो छोड़ो मुझे। कुत्ते शेरों की कछार में नहीं रह सकते और न ही शिकारी शिकार बनते हैं। अब मैं जा रहा हूं, तुम्हारे अपने मुंह से तुम्हारा राज मालूम करने और इस जहर से छुटकारा पाने। बाबा, मैंने आपसे 1000 बार कहा था ये शहर छोड़ दे। अब मैं क्या करूंगी?
जरूर थक गई होगी, लाओ मुझे दो, बाकी मैं कर लेती हूँ। मुझे अपने घर में खाना तैयार करना अच्छा लगता है। एक घरेलू खातून होना भी कितना अच्छा है। अपना दस्तरखान सजाना, अपनी मर्जी का खाना बनाना। तुम्हारे पास भी ये सब होगा। तुमने उन तमाम बच्चों का ख्याल रखा, खिलाया, उनकी परवरिश की। तुम हम सबसे अच्छी बीवी और मां साबित होगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जानते हो, मेरे बाबा याकूब बहुत ताकतवर सिपाही थे। तुम वहां होते तो जरूर देखते। एक बार लेस्वोस में बाशी बुजुर्गों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। बाबा ने मुझे अपने घोड़े के पीछे छुपा दिया और उन बाशियों पर अकेले हमला कर दिया। उन्होंने अपनी तलवार को बिजली की सी तेजी से घुमाया और उन्होंने उन पागल बाशी बुजुर्गों की गर्दनें उड़ा दी। हाँ, मुझ पर उनका भरोसे का यह आलम था कि सिर्फ मैं ही उनकी तलवार को तेज करता और उनके घोड़ों का ख्याल रखता था, और यहाँ मौजूद सारे मर्द कच्चे पहनकर टहलते रहते थे। इसलिए आप तलवार और लड़ाई से दूर रहे और मिट्टी के बर्तन बनाने का पेशा अपना लिया। भाई, मिट्टी के बर्तन बनाने से भी जंगजुओं वाली खूबियां पैदा होती हैं। बस नादान, मैंने ये इसलिए अपनाया कि यह खानदानी पेशा था। शुक्र करो कि इसी की वजह से तुम्हारी परवरिश कर पाया। उम्मीद है एक दिन मैं अपने बाबा के हकीकी वारिस की हैसियत से लेस्वोस पर हुक्मरानी करूंगा। उस वक्त तुम देखोगे एक भाई और एक जंगजू हकीकत में कैसा होता है। लेकिन भाई, आप जानते हैं लेस्वोस समंदर से घिरा हुआ है। उसके लिए जहाज रानी की जरूरत होगी। अगर आप यूं ही समंदर से दूर भागते रहे तो सिर्फ मिट्टी की ही हिफाजत कर सकते हैं, और मिट्टी से सिर्फ बर्तन ही बनाए जा सकते हैं। ये बात सही भी है। चलिए आ जाए। लो ये लो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बिस्मिल्लाह। या बिस्मिल्लाह। दांते ने अपनी नज्म में कहा था, आग के अंदर रूहें होती हैं, हर एक जो उसका सीर होगा वो उसे जला देगी। उरूज भी इसके अताब में है। क्या कहते हो तुम अल्फायो? क्या हम उसे जन्नत की तरह इन खुशियों का मजा लेने दें, या फिर मार कर जहन्नम हासिल कर दें? मैं कहूंगा मार दे उसे जनाब, जबकि वो आपके निशाने पर भी है। दांते ये भी कहता है, अल्फेओ, बेवकूफ भेड़ों की तरह नहीं बल्कि इंसानों की तरह काम करो। अगर उरूज उस राज के लिए एक अहम उन्सर है तो हमें ये मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा चाहिए होगा। वैसे भी इससे कल हम पकड़ ही लेंगे। आदमियों से तैयार रहने का कह दो, चाहे कुछ भी हो। खुशगवार खानदानी माहौल को खून और मौत से दागदार नहीं होना चाहिए। क्यों जनाब? जिंदा चाहिए मुझे।
आपकी बहन के साथ क्या हुआ था जनाब? मेरी बहन। मुझे मुतजस्सिस लोग पसंद हैं अल्फेयो, लेकिन वो नहीं जो मेरे बारे में तजस्सुस रखते हो। मैं तुम्हें सिर्फ यही बता सकता हूँ, मेरी बहन मारिया और मैं, वो हम दोनों को मुख्तलिफ गुलामों की मंडी में ले गए थे और दोनों बिछड़ गए और एक दूसरे के बारे में दोबारा कभी नहीं सुना। उसे नहीं ढूंढ सका। ये तमाम तरहंगामे, फौजी लड़ाइयां, किले, दीवारें, तनाजे, दौलत, मैं पलक झपकते ही सब छोड़ दूंगा जिस लम्हे वो मुझे मिल गई। अब हमारा मकसद उरूज को कत्ल करना नहीं है। कल हम घात लगाकर उसे पकड़ लेंगे, लेकिन अगर हम आज रात किसी को कत्ल करना चाहते हैं तो मैं पहले ही बता दिया था कि पहले मैं जिसे मारूंगा वो तुम होगे। चलो, कोई देख ले इससे पहले निकले यहां से। चलकर कल उरूज को पकड़ने की तैयारी करें। यूनिता ने जो खुफिया खत भेजा था वो मैं पढ़ चुका हूं। यह इक़दाम वाकई अजीम है। अगर हम इस मकसद को हासिल कर लें तो पूरी मुस्लिम दुनिया हमारी गुलाम बन जाएगी। देखिएगा, क़यामत तक के लिए मुझे पूरा यकीन है। कई बादशाहों, अमीरों और सरदारों ने मिलकर कई बरसों तक इस मंसूबे पर काम किया है और सबसे अहम काम यूनिता के हिस्से में आया। अब मुतारिक होने का वक्त आ गया है। हिंदुस्तान, ईरान, यमन, अरब सरजमीनें, मिस्र, अफ्रीका, तमाम के तमाम मसाले, अनाज, रेशम, बहुत सी कच्ची धातें हम इन जमीनों से हासिल करते हैं। पुरानी मसनूआत मगरिब को बेचेंगे और नई धातों से हम अपनी नई मसनूआत बनाएंगे और हमें फायदा भी होगा। हम मुसलमानों की सरजमीन की हुदूद में मौजूद सोने और चांदी की तमाम कानों पर कब्जा कर लेंगे। जब हम ताकतवर होंगे तो वो कमजोर होते चले जाएंगे। वो हर चीज के लिए हमारे मोहताज हो जाएंगे। हम उनकी अकल और ताकत को तबाह कर देंगे। हमारी मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी जंग अब शुरू हुई है। चलो इस अजीम मुहिम का जश्न मनाएं।
भाई, किताब और एस्तर इस वक्त कैलिमनोस में है। हमें उन्हें वहां से निकालना होगा। अगर उन्होंने किताब के राज को पा लिया, माज़अल्लाह, वो पूरी दुनिया में अपना जुल्म फैला देंगे। तुम सही कह रहे हो सर, लेकिन कैलिमनोस पर छापा मारना आसान नहीं होगा। शायद शिकारी भी वहां जाकर आसानी से शिकार बन जाए। हम मुनासिब मंसूबाबंदी और अफरादी कुव्वत के बगैर कैलिमनोस पर हमला नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें भाई? क्या हम यहां हाथ पर हाथ धरे इंतजार करते रहेंगे? तो चले फिर अफरादी कुव्वत जमा करने का काम अभी से शुरू करते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं कैलिमनोस पर छापा नहीं मारना चाहता है सर? किताब को बचाने के लिए, उस लड़की को बचाने के लिए, उन्हें जहन्नुम पहुंचाने के लिए, अपना इंतकाम लेने के लिए। बिल्कुल मैं चाहता हूं, लेकिन इसके लिए लोगों को जमा करना इतना आसान नहीं होता। जब तक हम यहां बैठकर इंतजार करेंगे, वो किताब के राज को पा लेंगे। उसके बाद हम जो भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अजीम बाबा उरोज हैं। अगर आप लोगों को जमा नहीं कर सकते तो फिर मुझे किसके पास जाना चाहिए? तुम अपनी पूरी जिंदगी में कितनी समंदरी मुहिम पर गए हो, कितने जजीरों पर तुमने छापे मारे हैं। मैं बाबा उरूज बना हूं तो सिर्फ अपनी जुर्रत की वजह से नहीं, एहतियात की वजह से। ठीक है, तो फिर चलो सिर्फ जुर्रत के सहारे सफर करते हैं। हम न सिर्फ किताब हासिल करेंगे, जाने भी गंवा देंगे। यही चाहते हो तुम? अगर वो किताब जालिमों के हाथ में रह गई, समंदर खून से सुर्ख हो जाएगा। वो मजलूमों को मारने जा रहे हैं। क्या आपका ज़मीर ये सब गवारा कर लेगा? मैं दिन रात उनके मंसूबों को उनके खिलाफ और हमारे हक में इस्तेमाल करने के मंसूबे बनाता रहता हूं। मैं उस लड़की और किताब को तुमसे ज्यादा बचाना चाहता हूं, लेकिन हर काम का एक वक्त होता है। भाई बस बहुत हो गया सर। हमें बहुत सी आफात का सामना करना पड़ा। यूनिता का जहाज डूब गया, हम पर बहुत बड़ा कर्ज आन पड़ा। हमें बहुत तेजी से काम करना है। जब हमारी ये हालत हो तो कौन हमें कैलिमनोस पर हमला करने के लिए अपना जहाज देगा? मेरी पीठ पीछे कुछ भी करने की हरगिज कोशिश मत करना। मेरी बात सुनी हिजर? हिजर, बिस्तर तैयार है, चलो आराम कर लो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया तस्मीना। मुझे दे दो। मेरे उरूज, मुझे डर था तुम नहीं लौटोगे। शुक्र है तुम यहां हो। अपने बच्चे को गोद में बिठाकर खिलाने और उसे प्यार करने के दिन आने वाले हैं तस्मीना। उरूज, मैं यूनिता से बहुत खौफज़दा हूं। वो तुम्हारी मदद के लिए भी नहीं पहुंचे। शायद तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए, खास तौर पर इज़ाबेल से। इज़ाबेल का कोई कसूर नहीं है तस्मीना। दरअसल उसने तो हमारी बहुत मदद की थी। मैं समझी नहीं उरूज, क्या वो उनके साथ काम नहीं करती? वो यूनिता के फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज तुम्हारे बेहतरीन दोस्त और कल तुम्हारे बदतरीन दुश्मन बन जाएंगे। दस्पीना, मेरी जान, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। तुम परेशान मत हो। तुम सिर्फ हमारे बच्चे के बारे में सोचो। आपने मुझे बुलाया बाबा? हाँ इज़ाबेल, आओ बैठो यहां। देखो, उरूज ने हमें यह सोना देकर अपना कर्ज चुका दिया।
ये तो अच्छा हुआ बाबा, अब हमें यूनिता की तरफ से परेशानी नहीं होगी। हम इन जेवरात को देखते हुए मुझे ये अंगूठी मिली इजाबेल। ये बिल्कुल वैसी ही अंगूठी है जो तुम्हारी मां तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। समझी नहीं मैं। तुमने उसकी मदद की है ना? तुमने उसे अपने जेवरात दिए ताकि वो अपना कर्ज उतार सके। आप आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं बाबा? ऐसी सैकड़ों अंगूठियां इस्कंदरिया के तमाम जौहरियों के पास होंगी। उरूज पर गुस्से की वजह से ऐसी बात कर रहे हैं। उरूज पर गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे जो उसके बारे में एहसासात हैं उसकी वजह से। और मैं इसका जिम्मेदार अपनी रहमदिली को ठहराऊंगा। तुम उसका पीछा नहीं छोड़ोगी, है ना? बस कर दीजिए बाबा, बहुत हो गया। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उससे दूर रहूंगी। मैंने कोई भी मदद नहीं की है उसकी। अगर आप इसी तरह हर बार मुझ पर शक करते रहे तो फिर आपके साथ रहने का क्या मकसद है? हाँ, अगर आपको मुझ पर एतबार ही नहीं तो क्या फायदा? आगे बढ़िए और अपने हाथों से कत्ल कर दीजिए। मुझे अब किसी चीज का कोई डर नहीं। मुझे तुम पर भरोसा है। इस मौजू पर आइंदा बात नहीं होगी। अगर तुमने दोबारा उर्ज की मदद की या उससे दूर ना रही, और अगर हमारे कारोबार में खलल पड़ा तो फिर मैं वो करूंगा जो जरूरी होगा, बिना अपनी पलक झपकाए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हिजर, मैं जरा बाजार गई थी। तुम्हें यहाँ बैठे देखा तो तुम्हारी तरफ चली आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा जहन, मेरी रूह, मेरी पूरी जात उफुक के उस जजीरे पर है जहां एक कैदी और किताब है जिसे बचाना जरूरी है। जब तक मैं ये नहीं कर लेता मेरा जहन वापस नहीं आएगा। एस्तर नामी लड़की जो अगवा हुई थी वही है ना? बोलो। एस्तर इतनी अहम क्यों है तुम्हारे लिए? सिकंदरिया पहुंचते ही तुम उस लड़की को ढूंढने निकल पड़े थे, है ना? मैंने तुमसे कहा था ना मुझे एक समत की तलाश है। उसके पास उस समत को जाहिर करने की चाबी है। क्या वो सिर्फ एक जादूगरनी नहीं है? क्या एक जादूगरनी तुम्हारी सिम का तयन करेगी? ज़ैनब, इस वक्त मेरा जहन बहुत उलझा हुआ है। मेरी उरूज भाई से भी बहस हो गई थी। मुझे परेशान मत करो, ठीक है? सूरत हाल इतनी सादा नहीं है जितना तुम समझ रही हो। तो फिर बताओ मुझे, ताकि मुझे भी इस अहमियत का पता चले। क्या हमने मिलकर खतरों पर काबू नहीं पाया? एक दूसरे पर एतमाद नहीं किया? तुम्हें एस्तर में ऐसा क्या नजर आता है जो हम नहीं देख सके? ज़ैनब, ये इसका वक्त नहीं। जब वक्त आएगा तो सब जान जाएंगे जो वो जानना चाहते हैं। ठीक है, तो चलती हूं फिर मैं। मुझे अपनी बेवक की बातों से तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। अगर यही तुम्हारे लिए बेहतर है तो वही रहो जहां तुम चाहते हो। क्या आदमी तैयार हैं? जी जनाब।
चलो तो फिर शुरू करते हैं। तुम हमारे जाल में फंस गए बाबा उरूज। यहाँ से आगे का कोई रास्ता नहीं। किसके कुत्ते हो तुम? किसने यहाँ भेजा है तुम्हें? जब तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे तो पता चल जाएगा। अगर तुम्हारे पास एक जाल है तो उसे काटने के लिए मेरे पास तलवार भी है। और ये रहा मेरा पसंदीदा हिस्सा। फिर से वही आदमी, ये कहां से आ गया? अब क्या करें जनाब? हम पीछे हट जाएंगे फिलहाल। वैसे भी बहुत जल्द ये दोनों मेरे काबू में होंगे। बहुत शुक्रिया दरवेश। आप रूहानियत के साथ तलवारबाजी के भी माहिर हैं। हर दरवेश के पास ये महारत नहीं होती। बनी नौए इंसान हमेशा रूहानियत और नसीहत की जबान नहीं समझते। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ तलवार की जबान समझते हैं। जिसने ये खंजर दिया था उसी ने ये बात समझाई थी। इस घात का कैसे पता चला? अब इसे इत्तफाक मत कहिएगा। मैंने तुमसे कहा था वो तुम पर जाल फेंकेंगे। जब मैं ये जानता था तो तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता था? कौन जाल फेंक रहा है? वो जिनके तुम पीछे हो, जो बहिरा रूम के तमाम मुसलमानों को तबाह करना चाहते हैं। वो जो हमारे परचम को झुकाना चाहते हैं। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश कुफ्फार को उनके मकसद में नाकाम बनाना है दरवेश। क्या आप कुछ ऐसा जानते हैं जो हमारे काम आ सके? मैं बहुत सी चीजें जानता हूं, लेकिन जो मैं जानता हूं वो राज है। कैलिमनॉस में मौजूद किताब में बहुत से राज पोशीदा हैं। क्या तुम उसे बचाने के बारे में नहीं सोच रहे? बिल्कुल सोच रहा हूं। कैसे नहीं सोच सकता? लेकिन हमारे पास नहीं काफी आदमी है और न ही जहाज। फिलहाल मैं दीवार से लगा हुआ हूं। मैंने जहाज खरीदना चाहा तो उन्होंने कीमत 3 गुना बढ़ा दी। जब मैंने काम करना चाहा तो यूनिता ने पाबंदी लगा दी और मैं कर्ज के बोझ तले दबा हुआ हूं। अगर उन्होंने उस राज को पा लिया तो वो न तुम्हें और न ही किसी दूसरे मुसलमान को उस जमीन पर आसानी से सांस लेने देंगे। ऐसी सूरत में कर्ज अदा करके फर्ज पूरा करने का क्या फायदा? फिर क्या करना चाहिए? न मेरे पास काफी नफरी है और न ही जहाज। वहां कैसे पहुंचूंगा?
कर्ज देने वाले ने वक्त की कोई हद मुकर्रर नहीं की है, लेकिन राज की हद मुकर्रर है। उसे जल्द अज जल्द बचाना होगा। तुमने कहा कि तुम्हें जहाज खरीदने की जरूरत है। ये मामला है तो मेरी बात गौर से सुनो।